जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, जहाँ भक्तों की चर्चा होती है वहाँ भगवान स्वयं पधारते हैं। नाभाजी महाराज ने भक्तमाल की रचना की, उसके ऊपर प्रियादास जी महाराज ने कविता में टीका की। ये स्वयं ठाकुर जी का सिंहासन लगाकर उन्हें कथा सुनाते थे। उनकी कथा में अनेक धनिक लोग भी आते थे। धनिकों के आने से खतरा होता है। कुछ चोरों ने देखा कि यहाँ इतने धनी आदमी आते हैं, हम भी चलें। और कुछ नहीं तो चोरों ने ठाकुर जी की प्रतिमा चोरी कर ली। प्रियादास जी महाराज ने प्रियादास जी महाराज ने कहा, हमारे मुख्य श्रोता चले गए, अब कथा किसे सुनाएं। कथा बंद, ठाकुर जी चले गए, अब भूख किसे लगावें। भोजन बनाना बंद, भूखे रहे, कथा भी बंद रही। उधर चोरों के बड़ी खलबली मची। वे वापस लाकर ठाकुर जी को दे देते हैं। जब ठाकुर जी आ गए तो स्नान किया, ठाकुर जी को स्नान श्रृंगार कराया, रसोई बनाई, भोग लगाया। उसके बाद कथा चालू हुई। जब कथा चली तो प्रसंग कहाँ तक चला ऐसा किसी को याद नहीं रहा। तब ठाकुर जी स्वयं बोल पड़े कि अमुक प्रसंग तक कथा हुई थी। इस प्रकार स्वयं श्री भगवान भक्तों की कथा ध्यान पूर्वक सुनते हैं। सूर्योदय होता है तो अंधकार दूर हो जाता है, किंतु वह बाहरी अंधकार होता है। किंतु जब सत्संग रूपी सूर्योदय होता है तो उससे भीतर अंतःकरण में रहने वाला अंधेरा दूर हो जाता है। पाप दूर हो जाते हैं, शंकाएं दूर हो जाती हैं, अंतःकरण में रहने वाली तरह तरह की उलझनें सुलझ जाती हैं। राम मया सतगुरु दया, साधु संग जब होए, तब प्राणी जाने कछु, रह्यो विषय रस भोए। भगवान और संतों की जब पूर्ण कृपा होती है तब सत्संगति मिलती है। संत विशुद्ध मिलहि परते ही, चितवहि राम कृपा करी जेहि। विभीषण ने हनुमान जी से कहा, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हे हनुमान जी, अब मुझे पक्का भरोसा हो गया है कि भगवान ज़रूर मिलेंगे। आप मिल गए, इससे मालूम होता है कि श्री भगवान ने मुझ पर विशेष कृपा की है। भगवान विशेष कृपा करते हैं तभी अपने प्यारे भक्तों का संग देते हैं। सत्संग से बहुत शांति मिलती है। मुझे कई भाई बहन मिले हैं, उनका बहुत समाधान हुआ, शांति मिली है। सत्संग में सबके लिए उपयोगी बातें मिलती हैं। जीवन मुक्त साधक तत्वज्ञ संसारी विषयी समस्त आदमी इसके सुनने के पात्र हैं। जब भी सत्संग सुनने को मिल जाए तो समझना चाहिए भगवान ने विशेष कृपा की है। मनुष्य शरीर दिया भगवान ने, यह कृपा की। उसके बाद सत्संग दिया, यह विशेष कृपा है। ऐसी कृपा का लाभ हमें तो लेना ही चाहिए। दूसरों को भी जो लेना चाहे तो देना चाहिए। भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे, हजारों रतन बेकीमत। भरे आला से आला है, लगाकर ज्ञान का गोता, निकालो जिसका जी चाहे। सत्संग रूपी दरिया में बहुत बढ़िया बढ़िया रत्न हैं। इसमें ज्ञान की डुबकी जितनी लगाएंगे उतनी ही विलक्षण बातें मिलेंगी। सुनने से तो मिलती ही हैं, सुनाने से भी मिलती हैं। सुनाने में भी ऐसी ऐसी विलक्षण बातें पैदा होती हैं कि बड़ा भारी लाभ होता है। ऐसी कई बातें हमें सुनने वालों की कृपा से मिलती हैं कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। भगवान की कथा और सत्संग ये दो दुर्लभ वस्तुएं हैं। पुत्र पुत्री और धन तो पापी मनुष्य के भी प्रारब्ध अनुसार होते ही हैं। रावण का भी बहुत बड़ा राज्य था। यह कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो यह है कि भगवान का चिंतन हो,
स्मरण हो, चर्चा हो तथा भगवान की तरफ लग जाएं। संतों ने भी मांगा है, राम जी साधु संगत मोहे दीजिए, वारी संगत दो राम जी पल भर भूल न होए। महाराज सत्संगति दीजिए जिससे आपको क्षण भर भी नहीं भूलूं। सज्जनों, सत्संग से जो लाभ होता है वह साधन से नहीं होता। साधन करके जो परमात्म तत्व को प्राप्त करना है वह कमाकर धनी होने के समान है, किंतु सत्संग सुनना तो गोद में जाना है। गोद चले जाने से कमाया हुआ धन स्वतः मिल जाता है। संतों ने कितने वर्ष लगाए होंगे, कितना साधन किया होगा, कितनों का संग किया होगा, उस सब का सार आपको 1 घंटे में मिल जाता है। गोद जाने में क्या जोर आता है साहब। आज कंगला और कल लखपति, वह तो कमाए हुए धन का मालिक बन जाता है। सत्संग के द्वारा ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो बरसों तक साधन करने से भी नहीं मिलती। इसलिए भाई, सत्संग मिल जावे तो जरूर करना चाहिए। इससे मुफ्त में कल्याण होता है। मुफ्त में कहा गया है, संत समागम करिए भाई, लोह पलट कंचन हो जाई। नाना विध बन राय कहीजे, भिन्न भिन्न सब नाम धराई। नौका रूप जानी सत्संग ही, या में सब मिल बैठो भाई। और उपाय नहीं तिरने का, सुंदर काढ़ही राम दुहाई। नारायण नारायण नारायण। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव